हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्वयंवर। आज की वीडियो में हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर, जो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा की। संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है: किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ये परिभाषा लिखी हुई है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार 3 प्रकार हैं: व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार, जो कितनी प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। अगर आपके पेपर में पूछा जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपने लगाना है 3। अगर आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपने बताना है 5। सबसे पहले हम बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार, अर्थात 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है व्यक्ति वाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार 3: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार। अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार। अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार होते हैं 5 प्रकार के। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक, और 5वां है द्रव्यवाचक। व्युत्पत्ति के आधार पर हमने बात की थी संज्ञा के प्रकार हैं 3 प्रकार के: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो हम बताएंगे 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और 2 इसमें ऐड हो जाते हैं, जो है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि संज्ञा के प्रकार किसके आधार पर पूछे जा रहे हैं। अगर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछे जा रहे हैं तो संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, और अर्थ के आधार पर पूछे जा रहे हैं तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ये आपने इस वीडियो में अच्छे से ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये आपको और कहीं नहीं पता चलेगा। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि कई बुक्स में ये लिखा होता है कि संज्ञा के 3 ही भेद हैं और कईयों में लिखा होता है 5। तो अब आपने ये याद रखना है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में इन
प्रकार हैं जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूह और द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण के साथ। तो धन्यवाद।